आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं के भूतिया बंगला के नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसे देखेंगे तभी ये कहानी आगे समझ में आएगी। चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछला भाग खत्म किया था। नेहा लगातार भाग रही थी और तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही उसने वहां पर एक कमरे का दरवाज़ा खोला और उस कमरे में नेहा ने अपने आप को बंद कर लिया और प्रीति नेहा के पीछे ही पीछे भाग रही थी। और उसने देखा कि नेहा ने अपने आप को उस कमरे में बंद करने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। और प्रीति उस कमरे के पास पहुंचते ही बाहर से ही नेहा को आवाज़ लगाने लगी, नेहा नेहा दरवाज़ा खोलो, नेहा नेहा दरवाज़ा खोलो। प्रीति लगातार नेहा को आवाज़ लगा रही थी और दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन नेहा को शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंदर से नेहा का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। प्रीति रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि प्रीति के इतना आवाज़ लगाने और दरवाज़ा पीटने के बावजूद नेहा को सुनाई नहीं दे रहा था। प्रीति पागलों की तरह अपने हाथ पैर ज़मीन पर पटक रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी अगले ही पल एकदम से उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही हल्का हल्का सा खुलने लगा और प्रीति अपनी नज़रें गड़ाए हुए दरवाजे की ओर देख रही थी। और कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुला वैसे ही प्रीति कमरे में जाने को हुई। तभी ऐसा लगा किसी ने प्रीति के दोनों पैर पकड़ लिए हों और प्रीति के पैरों से ही उसे कमरे में खींच लिया और उसको घसीटते हुए खींच रहा था। तभी उसने प्रीति को एक झटके से उस कमरे के अंदर पटक दिया और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया उस कमरे का। कमरे में तो काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी प्रीति को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसके बगल में वही कटे सर वाली औरत खड़ी थी और उसके पास ही में कटे सर वाले उसके दो बच्चे खड़े थे जो प्रीति को कई बार दिखे थे। प्रीति घबराई हुई तो बहुत थी, लेकिन उसने वहां से उठकर भागने की जैसे ही कोशिश की तभी एकदम से प्रीति को पीछे से किसी ने हवा में ही उठा लिया और पंखे के पास ले जाकर एक झटके से ज़मीन पर छोड़ दिया। प्रीति बड़ी जोर से फर्श पर गिरी और बड़ी जोर से उसकी चीख निकली। प्रीति दर्द से कराह रही थी, लेकिन तभी प्रीति की नज़र ऊपर छत पर पड़ी तो उसकी चीख इतनी तेज से निकली कि मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो, क्योंकि उसने देखा कि छत पर पंखे के बराबर में नेहा चिपकी हुई थी और नेहा का सर कटा हुआ था और नेहा का सर पंखे पर रखा हुआ घूम रहा था। और तभी नेहा के उसी कटे सर से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये सब देखकर प्रीति अब अपने आप को काबू में नहीं कर पा रही थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और तड़प रही थी, क्योंकि उसके सामने ही उसकी बेटी की ऐसी हालत अब उससे देखी नहीं जा रही थी। प्रीति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने मार दिया मेरी बेटी को, आखिर क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसे तुम लोगों का? मेरी नेहा को तुमने क्यों मारा? प्रीति ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोल रही थी, लेकिन पंखे पर जो नेहा का कटा हुआ सर घूम रहा था उस सर से आवाज़ आने लगी। पहले तो हंसने की आवाज़ आ रही थी, पर अब नेहा का कटा हुआ सर बोल रहा था, मम्मी बताया तो था ना, रश्मि और प्रिया मेरी फ्रेंड है और अब मैं इनके पास आ गई हूँ और अब हम सब एक साथ रहेंगे। मुझे मारा नहीं है रश्मि और प्रिया ने, मुझे अपने साथ मिला लिया है और अब हम उन सबको मार देंगे जो यहाँ पर आएंगे। ये सब देखकर प्रीति के मुंह से शब्द भी जल्दी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उसी की बेटी उसके सामने दो टुकड़ों में, उसका धड़ अलग था और उसका सर अलग पंखे पर हुआ बोल रहा था। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी नेहा का कटा हुआ सर फिर से जोर जोर से हंसने लगा और बोल रहा था, अब हम सबको मार देंगे जो इस बंगले में आएगा, हम सबको मार देंगे, क्योंकि ये बंगला रश्मि और प्रिया लोगों का है और अब मैं भी इनके साथ ही हूँ। इतना बोलते ही नेहा का सर एकदम से आकर प्रीति के ऊपर गिरा और प्रीति के हलक से एक जोरदार चीख निकली। और तभी प्रीति की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो तो अभी भी अपने बेड पर ही लेटी हुई थी। और तभी उसके चीखने की वजह से संतोष की आंख खुल गई और संतोष ने उठते ही प्रीति से कहा, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? क्या हो गया? उसके बाद प्रीति ने रोते हुए संतोष से कहा, नेहा कहाँ है? फिर संतोष ने कहा, अरे ये तुम्हारे बगल में ही तो लेटी है। प्रीति ने जैसे ही नेहा को देखा तो उसने उसको अपने सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्रीति नेहा को अपने सीने से चिपका कर ऐसे रो रही थी
जैसे वो नेहा को बहुत दिनों बाद मिली हो। उसके बाद संतोष ने प्रीति से कहा, क्या हो गया प्रीति? फिर प्रीति ने जो सपना देखा था वो सब संतोष को बता दिया। उसके बाद संतोष ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रीति तुम ये सब बातों को सोचना बंद कर दो। ये सब बातें तुम अभी अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। ये रात तो आज बिता लो, कल हम किसी भी हालत में दूसरा घर ढूंढ लेंगे, फिर वहाँ जाकर रहेंगे। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। उसके बाद प्रीति चादर ओढ़ कर लेट गई, लेकिन वो भगवान से लाख लाख शुक्र मना रही थी कि वो बस एक सपना था जो उसने देखा था। पर उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसने वो सपना देखा था, लेकिन जो भी था, चलो कम से कम वो सपना ही था। इस बात का उसे थोड़ा सुकून था। और अभी प्रीति को लेटे हुए 5 या 10 मिनट हुए होंगे, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ थोड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी औरत की आवाज़ बोल रही थी, जो अभी तुमने सपने में देखा वो हकीकत में हो जाएगा अगर तुमने ये बंगला अपनी मर्ज़ी से छोड़ने की कोशिश करी और नेहा को हम लोगों से अलग करने की कोशिश करी। ये आवाज़ सुनते ही प्रीति फिर उठकर बैठ गई और उसने संतोष से कहा, संतोष तुमने कुछ सुना? फिर संतोष ने कहा, क्या सुना? क्या बात कर रही हो तुम? फिर प्रीति ने कहा, अभी जो आवाज़ आई थी। फिर संतोष ने कहा, मुझे तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर प्रीति ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बार आवाज़ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। लेकिन संतोष ने प्रीति को कहा, अरे ये कोई वहम है तुम्हारा, क्योंकि मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी और अब तुम सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। उसके बाद प्रीति फिर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था। एक तो वो बुरा भयानक सपना और दूसरा जो अभी अभी उसको आवाज़ आई थी। ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी और वो सोच रही थी कि काश हम यहाँ नहीं आए होते। दोस्तों इसके आगे की कहानी अगले भाग में आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।